हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट नीतीश बांका। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों, आज आपको एक रियल केस स्टडी के बारे में बताऊंगा जो एक्चुअली में एक हमारे क्लाइंट के साथ हुई थी। तो ये जो है वीडियो पूरा देखिए, ये मेंटेनेंस के ऊपर है केस स्टडी। तो कैसे जो है ये क्लाइंट की प्रॉब्लम थी और कैसे ये बाहर आया इस प्रॉब्लम से, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और आप अपने केसेस में कैसे ये चीज़ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो मैं पूरा बताऊँगा। देखिए, क्या हुआ कि क्लाइंट मेरे पास आए और ये बोलते, सर जी हम ना केस लड़ेंगे। मैंने कहा कि देखिए सर, आपका जो केस है जीतने का चांस बहुत कम है, और अगर आप लड़ोगे तो हो सकता है कि आपकी लाइफ ही पूरी स्पॉइल। तो ये क्लाइंट मेरे पास आए, 498 डीवी मेंटेनेंस पूरा पैकेज था, सब कुछ फाइल हो चुका था। इमोशनली डिस्टर्ब थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, और सबसे ज़्यादा फैक्टर, इनकी ईगो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई थी। उस सर, झूठे इल्ज़ाम है, मुझे 1 रुपया नहीं देना, केस सेटल नहीं करना, मुझे केस लड़ना है चाहे कोई भी अंजाम हो। मैंने कामली फिर भी उनका केस एनालाइज़ किया, देखा कि इनकी जो इनकम थी वो बहुत स्ट्रांग थी, वाइफ जो है अर्निंग नहीं थी, रिकॉर्ड पे कोई स्ट्रांग कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं थी, और प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी मेंटेनेंस केस में। तो एक तरीके से ये जो क्लाइंट थे, एक ये इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर फेस करने वाले थे। मतलब एक बहुत हाई ऑर्डर इनके केस में हो जाता अगर मैंने ये एडवाइस नहीं दी होती इनको। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इस केस में वाइफ समझदार थी। वाइफ की जो डिमांड थी नेगोशिएशन, उसे बस केस से बाहर निकलना था, ज़्यादा उसकी मेंटेनेंस की डिमांड नहीं थी। बट क्योंकि हस्बैंड की ईगो बहुत हाई थी, तो वो केस जो है एक तरीके से मीडिएशन में सेटल ही नहीं करना चाहता था। वो कहता था हमें लड़ना है, हमें मेरिट में कोई भी ऑर्डर दिलवा दो, हमें मंजूर है। तो मैंने जो है एक चीज़ इसमें देखिए, मैंने एक चीज़ उनको बताई। मैंने उनको सीधा बोला, सबसे पहले ये डिसाइड करो केस लड़ने लायक है या नहीं। पहले तो आप अपना केस देखिए कि वो लड़ने लायक भी है या नहीं है। अगर वो लड़ने लायक नहीं है तो फिर क्यों आप लड़ रहे हो, सेटल क्यों नहीं करते फिर आप। पर अगर वो लड़ने लायक है तो लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। पर केस में दम भी होना चाहिए। अगर आप केस जो है लड़ते हो, और लीगली उसे एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। लॉ आपके अगेंस्ट होता है, रिकॉर्ड वीक होता है, और सामने वाली पार्टी रीजनेबल होती है, या फाइट करना स्ट्रैटेजी नहीं होती है। यहाँ जो फाइट जो भी करता है वो बेवकूफ़ी करता है। सेल्फ डैमेज ज़्यादा होता है इस केस में, लड़ने से सेल्फ डैमेज ज़्यादा होगा रादर देन आपका जो है फाइट करने से। आपको जो जो एक तरीके से आपके जो अपनी ईगो सेटिस्फाई करेंगे, बट इन दी एंड आपको जो मनी का लॉस होगा, मेंटल जो हेल्थ का नुकसान होगा। जब आप वो केस हारोगे तो आपकी जो ईगो है वो भी डिस्टर्ब होगी। ये था कि ईगो को चुने या लॉजिक को सुने। उसका ईगो कह रहा था फाइट करेंगे, लॉ कह रहा था सेटल करो। मैंने उसको क्लियर ब्रेक डाउन दिया। मैंने कहा आपके केस में इंटरिम मेंटेनेंस ऑलमोस्ट सर्टन है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए। वाइफ को भी ये चीज़ पता है, बट वाइफ फिर भी रीजनेबल है इस केस में। 5 साल लिटिगेशन आराम से चलेगी। इसमें आपको मेंटेनेंस भी देना पड़ेगा, एरियर्स ऑफ मेंटेनेंस भी देना पड़ेंगे, लीगल कॉस्ट भी देना पड़ेगा। और जो आप सोच रहे हैं कि आपकी ईगो सेटिस्फाई हो जाएगी केस लड़ने से, क्योंकि आप ये केस हारने वाले हैं, तो आप अपनी ईगो भी नहीं सेटिस्फाई कर पाएंगे। उसे एक लाइन बोली, जब सामने वाली पार्टी रीजनेबल हो तो फाइट करना ब्रेवरी नहीं होती, बेवकूफ़ी होती है। वो थोड़ा शॉक हुआ, पर उसने सुना उसने मेरे को थोड़ा ध्यान से सुना और समझने की कोशिश की कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब ऐसे में कोई भी और लीगल एडवाइज़र उनको यही एडवाइस कर देता, ठीक है देखी जाएगी, फ़ाइट करते, कोई बात नहीं। अपनी फ़ीस बनाने के चक्कर में कई लोग मिसगाइड करते हैं और लोगों की जो लाइफ है उनसे खेल जाते हैं। जो केसेस इजीली सेटल हो सकते हैं, जो प्रॉब्लम से आप इजीली बाहर निकल सकते हैं, तो कई लोग जानबूझ के आपको उस प्रॉब्लम में रखना चाहते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए रखना चाहते हैं। पर जो रियल जो है सच में जो करनी चाहिए स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट, वो नहीं करते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा जो है प्रॉब्लम है। तभी जो है लोग जो है तभी जो है बहुत ट्रस्ट उठ गया है लिटिगेशन में, क्योंकि जो अगर ढंग से गाइडेंस नहीं मिलती है अगर ऐसे केसेस में, तो फिर आप जो है आपकी प्रॉब्लम वो बढ़ती ही चली जाती है सालों साल, और आप सफ़र करते हैं सालों साल। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ईगो से आपको काम नहीं लेना, आपको लॉजिक से काम लेना है। और ऐसे ही मैंने एक गाइड बनाई है, मेंटेनेंस की गाइड, तो आप अपना केस चेक कर सकते हैं उस गाइड से कि आपका केस लड़ने लायक भी है या सेटल करने लायक है। तो ये गाइड जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। सिर्फ मैं 10 कॉपीज़ जो है आपको दे रहा हूँ।
इसके बाद वो गाइड आपको नहीं मिलेगी, तो अभी तुरंत वीडियो पॉज करके इसको पहले डाउनलोड कीजिए गाइड को, फिर आगे वीडियो देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये क्लाइंट चले गए, मैंने सोचा अब ये नहीं आएंगे मेरे पास दोबारा, क्योंकि मैंने एडवाइस ऐसी दी है जो इनको बिल्कुल भी इनको पसंद नहीं है। देखिए एडवाइस आपको चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, बट केस में जो है लॉजिकली आपको चलना पड़ता है। वो पसंद नापसंद से कुछ नहीं होता, कि आउटकम देखना होता है कि केस का आउटकम क्या निकलेगा अगर आप फाइट करते हैं। तो 2 दिन बाद उन्होंने ठंडे दिमाग से सोचा, 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि सर आप सही कह रहे हैं, सेटलमेंट ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है इसमें, इसलिए आप जो है सेटलमेंट के लिए मीडिएशन में रेफ़र कर दीजिए। सेटलमेंट इसमें हो भी गया, कंट्रोल्ड अमाउंट जो है देना पड़ा है इसमें, बट जो इंटरिम मेंटेनेंस में अमाउंट बनता वो नहीं हुआ, और जो आगे हैरेसमेंट है वो बच गई, और सालों साल की लिटिगेशन बच गई। मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम ही ख़त्म हो गई। वो प्रॉब्लम से वो क्लाइंट क्या हुआ, केस ख़त्म हो गया, प्रोलॉन्ग लिटिगेशन ख़त्म हो गई, मेंटल एग्जॉशन ख़त्म हो गई, और फाइनेंशियल स्ट्रेन भी बहुत मिनिमम पड़ा इस केस में। तो प्रॉब्लम मेन आपको ये देखना है कि आपकी प्रॉब्लम हल हो रही है या नहीं हो रही है। आपको दूसरे को गलत नहीं साबित करना, आपको अपनी प्रॉब्लम हल करनी है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आप केसेस में काफ़ी अच्छा कर पाएंगे, आगे अपने जो केसेस है ढंग से लड़ पाएंगे। पर अगर आप सोचते हैं कि मेरे को दूसरे को हराना है, मेरे को दूसरे को गलत साबित करना है, उसमें आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी, वो भी आप नहीं कर पाओगे और केसेस भी आप हारोगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है मैट्रिमोनियल केसेस में, एक रिस्पेक्टफुल एग्जिट आपको मिले, इस प्रॉब्लम से बाहर आपको मिले, ताकि आप अपनी लाइफ जो है कंटिन्यू ढंग से कर पाओ। कमेंट कीजिए अगर मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ सही लग रही है या नहीं लग रही है। अगर आपका दूसरा व्यू है तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, देखते हैं आपकी थिंकिंग कैसी है। तो मैं जो है आपके कमेंट पढ़ूंगा, एक एक कमेंट पढ़ के आपको रिप्लाई भी दूंगा। नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको एक ऑनेस्ट चीज़ बताता हूँ। मैट्रिमोनियल केसेस में प्रॉब्लम ये नहीं होती कि आप गलत हो, प्रॉब्लम ये होती है कि आप हर सिचुएशन में फ़ाइट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और मैं आपको सही बात बताऊं, हर केस लड़ने लायक भी नहीं होता है। कुछ केसेस समझने के लिए होते हैं और कुछ स्मार्ट एग्जिट करने के लिए होते हैं। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखिए। स्ट्रांग वो नहीं होता जो हर केस लड़ता है, स्ट्रांग वो होता है जो सही टाइम पे केस से पीछा छुड़वाता है अपना। तो अगर आप भी किसी मैट्रिमोनियल केस में फंसे हो तो ये पहले समझो क्या ये केस लड़ने लायक भी है या नहीं है। अगर नहीं है तो जल्दी डिसीजन लो कि करना क्या है इस केस में, क्योंकि क्या होगा कि जब आपके केस में इंटरिम मेंटेनेंस बंद भी गई तो वो दूसरी पार्टी अपनी जो डिमांड है वो 2x 3x 4x में भी सेटल ही ना करे, क्योंकि अब तो उसके ऊपर आपको देना ही पड़ेगा, लाइबिलिटी आपके ऊपर बंध ही गई है, कोर्ट से वो एग्जीक्यूट करा लेगी अगर आप नहीं दोगे, आप जेल चले जाओगे। तो यहाँ पे देखिए आपको देखना है कि केस आपका लड़ने लायक भी है, फाइट करने लायक भी केस बनता है या नहीं बनता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पहले सोचना पड़ेगा। और आप कमेंट कीजिए कि क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ, एक बार डिस्कशन करते हैं इस टॉपिक पे। बहरहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन लिंक पे मैंने एक गाइड दी है, वो ज़रूर डाउनलोड कर लेना, एक बार पढ़िए वो गाइड और सोचिए अपने केस के बारे में कि कैसे आपका केस आगे बढ़ सकता है। तो ये गाइड आपको बिल्कुल क्लैरिटी देगी। सिर्फ 10 गाइड्स अवेलेबल है, तो जल्दी डाउनलोड कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।